चलिए, तो बजिंग स्टॉक्स में यहाँ पर सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं एलआईसी पर। एलआईसी के क्वार्टर 3 के नतीजे आए हैं, जिसमें प्रॉफिट जो है वो 17% तक बढ़ता हुआ नजर आया है, और जो नेट प्रीमियम इनकम है वो भी थोड़ी सी बढ़ी है, 1,26,000 करोड़ रुपए तक ये पहुँचती हुई नजर आई है। तो एलआईसी ये काउंटर मैम आपको कैसे लग रहे हैं एलआईसी पे? तो ब्रेकआउट आया है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया है। और जी हमने देखा है कि ये ब्रेकआउट में एक बार 900 के पार भी निकला है काउंटर। अच्छा लगता है, 898 के आसपास चल रहा है। खरीदारी करने की सलाह रहेगी इस काउंटर पे। स्टॉप लॉस जो मेंटेन किया जाएगा वो तकरीबन 860, 848 का कर 40 का कर लीजिए। 898 के आसपास चल रहा है। 850 का स्टॉप लॉस, 750 का स्टॉप लॉस जरूर लगा ले। और टारगेट आप इसमें जो देखने को मिलेंगे वो जी। तकरीबन आप मान के चल सकते हैं 930 तक के रहेंगे। ओके, तो एलआईसी में जी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 750 740 लगा सकते हैं, और टारगेट 930 के यहाँ पर मैम ने बताए हैं। जी, भारतीय इसमें एयरटेल। टारगेट पहला 930 का है, क्योंकि ओके। और उसके बाद दूसरा टारगेट यहाँ पे जो सेट करेंगे वो 1000 का रहेगा। ओके, तो पहला टारगेट जी 930 रुपये का एलआईसी में, और दूसरा टारगेट 1,000 रुपये का यहाँ पर आस्था मैम ने बताया है। अगला बजिंग स्टॉक हमारा रहने वाला है भारती एयरटेल। इसका जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए हैं, जिसमें प्रॉफिट करीब करीब 2.5% तक थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया है, घटता हुआ नजर आया है, लेकिन जो रेवेन्यू है 3.5% तक बढ़ा है, और जो ARPU है, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, उसमें करीब करीब 1% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है, 259 रुपीज़ पर ये पहुंच गया है। तो भारतीय एयरटेल मैम, कैसा लग रहा है आपको? इसके चार्ट्स फंडामेंटली, टेक्निकली कैसा लग रहा है आपको? कि ठीक ही लग रहा है। 2025 के आसपास का भारतीय एयरटेल का भाव अभी हमें देखने को मिल रहा है। और मेरे हिसाब से इसमें और भी यहाँ पे अगर हम देखें 2025 के बाद अब जो नेक्स्ट लेवल जिसके लिए ये तैयार हो रहा है वो 2050 से लेके 2080 तक रहेंगे। ओके, 2050 से 2080 तक के टारगेट्स इसमें आ सकते हैं आगे। चलिए, अब बात कर लेते हैं अगले बजिंग स्टॉक पर, गॉडफ्रे फिलिप्स। हालांकि अभी मैम से इसके बारे में जिक्र भी हुआ था, लेकिन क्योंकि आज शेयर तेज़ी में है, बज़ में है, तो इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। आज भी जो है शेयर में करीब करीब 12% की गॉडफ्रे फिलिप्स के अंदर तेज़ी देखने को मिली, और 5 दिन में जो है करीब करीब 17% तक की इसमें तेजी आई है। तो मैम, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे, गॉडफ्रे फिलिप्स के अंदर क्या करना चाहिए? फ्रेश एंट्री कोई करना चाहे किस लेवल पर कर सकता है? जी बिल्कुल, अच्छा लग रहा है ये काउंटर। आज जिस तरह का मूव इसने दिखाया है मुझे लगता है फ्रेश कैंडिडेट भी एक प्रबल दावेदार के तौर पे ये निकल सकता है। इसमें चल रहा है 2075। मुझे लगता है एक स्टॉप लॉस सिंपल सा लगा लीजिए। स्टॉप लॉस कम से कम नहीं तो आ रहा है 2010 का। इसके स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए। और नई बाइंग के लिए रुक जाइए, थोड़ा डिप पे बाइंग करेंगे। और टारगेट अब क्योंकि 2075 का दिया है उस हिसाब से इसमें जो टारगेट अब हमको देखने को मिलेंगे वो तकरीबन 3025 3050 के रहेंगे। ओके, 3,025 से 3,050 रुपये तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 2,010 रुपये का आप इसमें लगाकर होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल फ्रेश बाइंग इस लेवल पर ना करें, डिप पर बाय कर सकते हैं। नायका की यहाँ पर बात कर लेते हैं। नायका के भी रिजल्ट आए हैं, जिसमें इसका प्रॉफिट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया है, करीब करीब 2.5 गुना बढ़ा है प्रॉफिट इसका। रेवेन्यू भी 26 से 27% तक बढ़ा है, मार्जिन्स हैं 8% पर। तो मैम, नायका, इसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, कैसा लग रहा है नायका आपको? कि आज सुबह ही हमने इस पे कॉल दिया था, बाइंग कॉल नाइका पे। मार्केट ओके। ओपन होने से पहले टारगेट 290 का है। तो मुझे अच्छा लगता है और एक बार ऐसा लगता है 290 तक जा सकता है। ठीक है मैम। और हिटाची एनर्जी मैम, इसका तो आज इसके नतीजे भी अच्छे आए हैं क्वार्टर 3 के, जिसमें इसके प्रॉफिट जो है वो 90% तक बढ़ता हुआ नजर आया है। रेवेन्यू भी बढ़ा है, 2829% तक बढ़ता हुआ नजर आया है, जी और मार्जिन्स 16.5% के आसपास हैं। तो हिटाची एनर्जी, इसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे मैम, कि इसमें क्या स्ट्रेटेजी लेकर चल सकते हैं जिनके पोर्टफोलियो में पहले से है, या जो नई खरीदारी इसमें करना चाह रहे हैं? देखिए, नई खरीदारी के लिए इसमें 21,441 अभी चल रहा है। 21,000 या 21,200 पे लिया जाए तो नई खरीदारी तो वहां पे करें, लेकिन ये स्पॉट के लिए मैं प्रीमियम के मार्केट दे रही हूँ। तो ये लेवल्स अच्छे हैं।
जैसे कि मैंने आपको बोला 21,250, 240, वो जी लेवल पे इसमें नई खरीदारी भी की जा सकती है। अब अगर मैं टारगेट्स की यहाँ पे बात करूं तो इसमें अभी चल रहा है 21,645। ऊपर जी। में ये जा सकता है 22,800 तक। ओके, 22,800 तक ये शेयर जा सकता है। जी। और यहाँ पर जहाँ पर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं वो भी मैम ने जिक्र किया है।